दोस्तों, हिंदू धर्म में वेदों को जीवन का आधार माना गया है। कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक सब कुछ वेदों में लिखा है। 4 वेदों में एक वेद अथर्ववेद है, जिससे आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद में कई प्रकार की जड़ी बूटियों और मंत्रों का जिक्र किया गया है, जिन्हें सदाचार के साथ प्रयोग करें तो गंभीर रोगों पर काबू पाया जा सकता है। इन दिनों वायरल रोगों को लेकर लोगों में काफी डर बना हुआ है। ज्योतिष और आयुर्वेद में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिनसे वायरल रोगों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारतवर्ष में वनस्पतियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से ही हो रहा है। इनका उपयोग घाव, फोड़े, दर्द, सूजन, अमीर निवारण और भंडारण में अन्न, फल और फूल के रखरखाव हेतु किया जाता था। वनस्पति के किसी भी भाग यानी जड़, तना, पत्ता, छाल, फल, फूल और बीज को इस्तेमाल करके हानिप्रद जीवों की रोकथाम की जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वनस्पति के बारे में जो जमीन पर पसरती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम वनस्पति बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस जड़ी बूटी का नाम है गोजीवा। संस्कृति के आयुर्वेद के ग्रंथों में गोजीवा, गोजी और खड़पोली के नाम से भी इसका जिक्र मिलता है। साथ ही इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि हिंदी में इसे गोभी कहते हैं, तो मराठी में इसे जंगली गोभी कहते हैं। साथ ही गुजरात में इसे गारजी भी कहते हैं और राजस्थान में इसे कापची कहते हैं। तो अगर आपने इसे पहचान लिया है और आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वनस्पति आपके घर के आसपास, तालाब किनारे या फिर अगर आप किसान हैं तो ये आपको आपके खेतों के आसपास कहीं ना कहीं जरूर मिल जाती होगी। कई बार ये वनस्पति घर के आंगन में भी उग जाती है। इसकी पत्तियों का आकार गाय के जीभ के समान होता है, इसीलिए इसे गोजीवा कहते हैं। ये वनस्पति वर्षा ऋतु के समय हर जगह संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसकी पत्तियों के बीच में ही एक डंडी निकलती है और उसके ऊपर पीले रंग के फूल लगे होते हैं, जो कि अभी इस वनस्पति के ऊपर लगे हुए नहीं हैं। जब ये अपना आकार लेता है तो इस पर कुछ इस प्रकार से फूल निकलते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ इसके पत्ते या शाखा को तोड़ने पर इस पर से पीले रंग का दूध निकलता है। इस जड़ी बूटी की प्रकृति ठंडी होती है और ये स्वाद में कड़वा, कसैला और तीखा होता है। नेपाल में इसकी सब्जी बनाकर भी खाई जाती है। इसकी सब्जी लगातार कुछ दिनों तक खाने से खून की शुद्धि हो जाती है। भयंकर से भयंकर खून की कमी हो, ये पल भर में ही दूर कर देता है और चेहरे पर चमक और रौनक आ जाती है। चेहरा चमकदार खिल उठता है। दोस्तों, ये हमारे रक्त को साफ करता है, खून में ये गंदगी को फिल्टर करता है, शरीर स्वस्थ रहता है। किसी को अगर दोस्तों बिच्छू ने काट लिया है तो बिच्छू के जहर को उतार सकते हैं। इसके पत्तों का और जड़ का रस एक चुटकी काले नमक के साथ उस हिस्से पर लगाएं जिस हिस्से पर बिच्छू ने डंक मारा हो। इससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अगर इसकी जड़ को शरीर के किसी भी भाग पर बांधा जाए तो बिच्छू नहीं काटता। इसकी सुगंध से बिच्छू भाग जाता है। इसके अलावा इस वनस्पति के कई अन्य आयुर्वेदिक फायदे भी हैं, जैसे कि आप इस वनस्पति की सहायता से दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। यदि दांत सड़ गए हैं तो रात में सोते समय दांत में दर्द होता है, सुबह उठते समय, पानी पीते समय झनझनाहट होती है, दांत में कीड़े लगे हैं, दांत टूटने की कगार पर आ गए हैं, मसूड़ों में से खून आता है, पायरिया जैसी समस्या हो गई है तो इसका प्रयोग करें। इसकी जड़ को सुखा लें और पाउडर तैयार कर लें। उस पाउडर में 5 लौंग पीस लें, फिर ब्रश करें। आपकी तमाम दांतों की पीड़ा दूर हो जाएगी, दांत मजबूत हो जाएंगे। यदि लंबे समय से खांसी हो रही है, छाती में कफ हो गया है तो ऐसी स्थिति में इसकी जड़ और पत्ते दोनों को पीस कर छान लें और इसके रस को एक चम्मच में ले लें। थोड़ा शहद उसमें डालें और पी जाएं। इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर चटनी बना लें, एक लेप तैयार करें और घाव पर लगाएं। धीरे धीरे घाव सूख जाता है। यदि बुखार में इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिया जाए तो बुखार जड़ से समाप्त हो जाता है और फिर काफी लंबे समय तक बुखार जल्दी नहीं आता। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। मेडिसिन को असर दिखाने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन तंत्र क्रिया वाले जो पेड़ पौधे होते हैं अपने तत्काल प्रभाव दिखाते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं पलाश के वृक्ष की। आयुर्वेद में पलाश के वृक्ष को अमृत कहा जाता है। दोस्तों, आप इससे कई प्रकार की असाध्य बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आइए इसके कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, यदि इसके पत्तों को पीस करके महिलाओं को पिला दिया जाए तो गर्भ धारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों का गर्भ नहीं ठहरता तो मासिक धर्म के बाद अगर इसके पत्ते को पीस करके पिला दिया जाए तो गर्भ ठहर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पलाश की कंद को किसी को 7 दिनों तक अगर खिला दिया जाए तो जन्मों की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर बुढ़ापे के कारण या फिर शरीर में बीमारी के कारण कमजोरी आ गई है और आप चाहते हैं कि आपकी कमजोरी जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, आपके शरीर में ताकत भर जाए, अगर आपको थकान महसूस होती है तो इन समस्याओं से छुटकारा
पाना चाहते हैं आप, तो 7 दिनों तक पलाश की कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें। कैसी भी कमजोरी हो वो दूर हो जाती है। बवासीर के मरीजों के लिए ये जड़ी बूटी किसी अमृत से कम नहीं है। इसकी चटनी बनाकर देसी घी डालकर धीमी आंच पर भूनकर खाने से बवासीर नष्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। अब इस वीडियो में आप लोगों को पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, इस वृक्ष में साक्षात भगवान कृष्ण वास करते हैं और भगवान धन्वंतरी का भी वास होता है। दोस्तों, ये वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है और ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि भविष्य में आपको पलाश के वृक्ष जरूर मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप घूमने के लिए जाएंगे तो पलाश के वृक्ष मिलेंगे जरूर। और अगर आप हमारे वीडियो के माध्यम से बताए गए गुप्त प्रयोग को सीख जाएंगे तो इसके प्रयोग को भविष्य में जरूर आजमा कर देखेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तो चलिए सर्वप्रथम पलाश के वृक्ष के आयुर्वेदिक प्रयोग जान लेते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट त्वचा पर लगाने से दाद, खाज, खुजली में राहत मिलती है। गलत खान पान के कारण जब आपका रक्त दूषित हो जाए और आपकी स्किन पर मुहासे या फिर एलर्जी है तो ये सब समस्या आने लगे तो खून को साफ करने के लिए पलाश की छाल बहुत ही ज्यादा काम आती है। किस प्रकार से काम आती है? अगर आपको लगने लगे कि आपके खून में कोई समस्या आ रही है, गड़बड़ी आ रही है, तो पलाश की जो छाल है ये बहुत ही ज्यादा काम करती है। आपको करना क्या है, 1 गिलास पानी में रात के समय में 4 ग्राम की मात्रा में पलाश की छाल लेनी है और इसे 1 गिलास पानी में डुबो देना है। सुबह इसे मसल करके कपड़े में छान करके आपको खाली पेट में पी जाना है। कैसी भी आपके खून में खराबी हो, आपके खून की खराबी को तत्काल दूर करेंगे। केवल 7 दिनों के भीतर में आपके कैसे भी खून में खराबी हो उसे दूर कर देंगे। एक उपाय और बताना चाहूंगी दोस्तों, आयुर्वेद का अंतिम उपाय। इसके बाद में आपको तंत्र का प्रयोग बताऊंगी। दोस्तों, जैसे कि बवासीर है तो इसके चलते लोग अपने बहुत सारे पैसे आज के समय में हमने देखा है कि बर्बाद कर चुके हैं। अंदरूनी हिस्से का जो बवासीर है, अगर आप चाहते हैं कि बवासीर से आपको छुटकारा मिले तो जो पलाश के फूल हैं, पलाश के कम से कम 20 फूल को 1 गिलास पानी में उबाल करके सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें 3 दिनों तक। दोस्तों, 3 दिनों में अगर लाभ नहीं मिलेगा तो ये उपाय मत करना। इससे जो खूनी बवासीर है वो दूर हो जाता है और मस्से वाली जो बवासीर होती है इससे छुटकारा पाने के लिए आप एक काम जरूर करें। पलाश के फूल का पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें और जो पाइल्स के मस्से हैं वहां पर लगाना शुरू कर दें। इससे जो मस्से होते हैं वो झड़ जाते हैं। पलाश के पेड़ को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि सफेद पलाश के फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं पलाश फूल के कुछ उपायों की जो धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर में लगाने से सकारात्मकता का वास होता है। साथ ही कई पेड़ पौधे जीवन में आ रही समस्याओं को कम करते हैं। आज हम आपको ऐसे ही चमत्कारी फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अपने घर में लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा भी बनी रहती है। यह है पलाश का पेड़। दोस्तों, इसके फूल अपने घर में रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो आइए जान लेते हैं पलाश के फूल के उपाय। नंबर 1, कहा जाता है कि पलाश के फूल को घर में लगाने से धन में वृद्धि होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और खुशहाली बनी रहती है। आपको सलाह है कि शुक्रवार के दिन पलाश को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी को सफेद पलाश का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, पलाश के साथ रख दें हल्दी की गांठ। यदि आप पलाश के फूल के साथ अपनी तिजोरी में एक हल्दी की गांठ रख देते हैं तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। ऐसा आपको गुरुवार के दिन करना है। यदि आप इस उपाय को एकादशी के दिन करते हैं तो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नंबर 3, सफेद पलाश के उपाय। कहा जाता है कि सफेद पलाश के एक फूल और एकाक्षी नारियल को सफेद कपड़े में बांधकर घर में धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। अगर आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हैं तो भी ये उपाय आपके लिए कारगर साबित होगा। नंबर 4, पलाश के उपाय सेहत के लिए। यदि आपका स्वास्थ्य नरम रहता है तो रविवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में पलाश के पेड़ की जड़ को सूती धागे की मदद से लपेटकर दाहिने हाथ पर बांध लें। कहा जाता है कि ऐसा करने से बीमारी में काफी आराम मिलता है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।